Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about zoonotic disease. Zoonotic disease क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो जूनोटिक डिसीज होता है वो किसके कारण हो सकता है। जूनोटिक डिसीज उस डिसीज को कहा जा सकता है जो कि एनिमल के थ्रू ट्रांसमिट होता है। द डिसीज इज द डिफाइंड एज द जूनोटिक डिसीज आर दोज व्हिच आर ट्रांसमिटेड बाय द एनिमल आर कॉल्ड द जूनोटिक डिसीज। क्योंकि हम देखते हैं हमारे जीवन में, रहन सहन में या फिर आवश्यकता के हिसाब से हम एनिमल को पालते हैं या फिर उसका उपयोग करते हैं। जैसे डॉग्स हैं, पेट एनिमल्स हैं, डॉग्स, कैट्स और बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसके कारण डिफरेंट डिसीज प्रोड्यूस हो सकते हैं या ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे केटल्स हैं, केटल्स जिसका यूज करते हैं हम एग्रीकल्चर में करते हैं, वो भी हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में जनरली पाए जाते हैं, जिसके कारण ये जो जूनोटिक डिसीज है वह प्रोड्यूस हो सकता है। तो जूनोटिक डिसीज यह ट्रांसमिटेड होता है, यह फॉर्मेशन नहीं होता, यह ट्रांसमिशन होता है। किससे? एनिमल्स के थ्रू। उसी को जूनोटिक डिसीज कहते हैं। और जो एनिमल के थ्रू होता है वह हमारे बहुत ही क्लोज होता है, जिसके कारण यह बहुत ही जल्दी से फैल जाता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देयर आर द टाइप्स ऑफ जूनोटिक डिसीज। टाइप्स ऑफ zoonotic disease. There are four types of zoonotic disease. First is viral disease, very dangerous. जैसा कि आप जानते हैं वायरस जो है, जितने भी डिसीज होते हैं उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक डिसीज प्रोड्यूस करता है वायरस, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और जैसे होस्ट के कांटेक्ट में आता है वह एक्टिवेट हो जाता है और अपना साइन सिम्टम्स एंड जो डिसीज है उसको ट्रांसमिट करना या फिर वहाँ पे डिसीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो वायरल डिसीज सबसे पहले आता है। वायरल डिसीज रेबीज। रेबीज जानते हैं ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि नीली डॉग के थ्रू फैलता है। दूसरा हम लेते हैं बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज है ट्यूबरकुलोसिस एंड ब्रुसेलोसिस, जो कि केटल के थ्रू फैलता है, केटल पशुओं के द्वारा फैलता है, जो कि बैक्टीरियल डिसीज होता है, ट्यूबरकुलोसिस और ब्रुसेलोसिस। So first of all, viral disease, rabies, by the transmitted by the dogs. The rabies disease is responsible for the virus of the neurotropic RNA virus. न्यूरोट्रोपिक RNA वायरस के कारण जो है वो रोबीज जो होता है, जिसके ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? ड्रॉग के द्वारा होता है। मैं वायरस का नाम भूल गया था, वायरस का नाम बता रहा हूं। तो यह है न्यूरोट्रोपिक RNA वायरस के कारण यह फैलता है। और दूसरा हम देखते हैं बैक्टीरियल डिसीज में ट्यूबरकुलोसिस के कारण फैलता है। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण जो है ट्यूबरकुलोसिस
डिसीज होता है, और जो ट्रांसमिशन होता है वह मेनली स्पूटम के थ्रू होता है। किसी भी होस्ट या फिर किसी भी पेशेंट का जो स्पूटम है उसके थ्रू वह फैलता है ना। और बैक्टीरिया होता है, जो केटल होते हैं, केटल्स मतलब जो पशु होते हैं, उसका जो स्पूटम्स है उसको भी मिट्टी से दबा देना चाहिए, उसके कारण उसका टीबी है तो वह फैलेगा नहीं। तीसरा हम देखते हैं फंगल डिसीज। व्हाट इज फंगल डिसीज? फंगस के कारण होने वाला डिसीज को हम फंगल डिसीज कहते हैं। इसमें है यह मेनली अपर सर्फेस में होता है। डर्मेटोफाइटोसिस, डर्मेटोफाइटोसिस इज द डिसीज which is created by the cats and the dogs। जो cats and dog होते हैं जिसके कारण होने वाले जो डिसीज है वो है डर्मेटोफाइटोसिस, डर्मेटोफाइटोसिस। चौथा प्रोटोजोआ डिसीज। प्रोटोजोआ डिसीज वह डिसीज होता है जो कि प्रोटोजोआ के कारण हो सकता है। ये जो डिसीज का नाम है एमियोबियोसिस। एमियोबियोसिस जो है वह डॉग के कारण होता है, ट्रांसमिशन बाय द डॉग्स। उसके बाद देखते हैं रिकेट्सियल। रिकेट्सियल डिसीज क्या होता है? रिकेट्सियल डिसीज जो है क्यू फीवर होता है। क्यू फीवर किसी कारण हो सकता है? केटल, केटल मतलब पशु के द्वारा हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा जोइंटिक डिसीज क्या होता है, और उसके बाद हमने देखे टाइप ऑफ जोइंटिक डिसीज। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक जो रेबीज के बारे में, जो साइन सिम्टम्स है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया है जो रेबीज है वो न्यूरोट्रॉपिक आरएनए वायरस के कारण फैलता है। तो साइन सिम्टम्स क्या है? साइन सिम्टम्स क्या है? डॉग बाइट करने से फैलता है। तो जो डॉग जब बाइट किया है उसके बाद उसको तो इनिशियली डॉक्टर को तो दिखाना ही चाहिए, बट साइन सिम्टम्स क्या है? 2 से 3-4 दिन में उसको फीवर आना चालू हो जाता है, 2 से 4 दिन में फीवर आना चालू हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उसको हेडेक स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को। उसके बाद वह उनको खांसी भी आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इन द लास्ट स्टेज देयर इज अ पैरालिसिस ऑफ respiratory system and end of the disease is death of the patient। लास्ट में क्या होता है कि वह जो पेशेंट होता है उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पैरालाइज हो सकता है, जिसकी वजह से उसका डेथ हो जाता है। तो हमें यह करना चाहिए कि जितने भी हमारे जो पेट एनिमल्स हैं उसको एंटी रेबीज वैक्सीन देना चाहिए, और अगर काटने के बाद भी एंटी रेबीज पेशेंट को दिया जा सकता है। दूसरा हम देखते हैं बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज में हमने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ा है। ट्यूबरकुलोसिस जो कि मायोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या है? सोर्स इन्फेक्शन को जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस का और जो कफ के थ्रू होता है या फिर स्पूटम के थ्रू फैलता है, या नॉर्मली एयर या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल सकता है। तो इसका साइन सिम्टम्स क्या है? द सिम्टम्स ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस आर द प्रोलॉन्ग्ड कफ, राइज द टेम्परेचर, मतलब अधिक खांसी आना चालू हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हमारा बॉडी जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फीवर बढ़ जाएगा, और हमारा बॉडी का जो वेट है वो अचानक कम होना चालू हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि उसका टीका दे सकते हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं फंगल डिसीज के बारे में। डर्मेटोफाइटोसिस के बारे में बताया है। डर्मेटोफाइटिस जो कैट्स एंड डॉग्स के कारण फैलता है, जिसमें हमारा मेनली जो इफेक्ट होता है वह स्किन इफेक्ट कर सकता है, जिसमें हमारे स्किन के जो चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे खुजली स्टार्ट हो जाएगा, और वो जो है वो ड्राई होने हो जाएगा जो हमारा स्किन है। ये उसका साइन एंड सिम्टम्स है। प्रोटोजोअल डिसीज, एमियोबियोसिस डॉग के कारण फैलता है,
और जो रिकेट्सियल डिसीज है वो की फीवर कहा जा सकता है, वो कैटल के थ्रू फैलता है। अब हम इसके बारे में देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखते हैं। जो जूनोटिक डिसीज है उसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। Now students, then we will look the control and prevention of the zoonotic disease. Zoonotic disease के बारे में पढ़े, अब उसके हम कंट्रोल प्रिवेंशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ब्रीडिंग द एनिमल इन द केज एंड सेट, मतलब हम जनरली देखा गया है कि जो पेट एनिमल है जिनको पालतू पशु पालने का शौक है वो लोग उसको छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम यह प्रिवेंशन कर सकते हैं कि उसका जो केजेस है और जो शेड्स है उसको प्रॉपर क्लीनिंग करें, प्रॉपर उसको सैनिटाइज करें और उससे रिलेटेड जो भी केमिकल्स हैं जो साफ सफाई के लिए या फिर इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो भी केमिकल यूज किए जाते हैं उसके रहने वाली जगह पे स्प्रे करें, जैसे पैरासाइट्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, स्प्रे करके उसको थोड़ी देर बाद वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रेटा ऑफ द एनिमल। जो एक्सक्रेटा रहता है एनिमल्स का उसको प्रॉपर डिस्पोजल करना है, ये नहीं कि कहीं भी फेंक दिए, जिसके कारण भी बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं। इसलिए जो उसका एक्सक्रेटा है उसको भी प्रॉपर हम डिस्पोज करेंगे पर्टिकुलर जगह में। और जितने भी कैटल्स एनिमल्स हैं, कैटल्स है, उसका मिल्क निकालने के बाद उसको बॉयल करना है ताकि उसमें जितने भी बैक्टीरिया वायरस है या फिर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाए। यह मेनली देखा गया है टीबी में। जो मिल्क को अगर नहीं उबाल के पियोगे तो टीबी होने की चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो जो पीने वाला दूध है वो डायरेक्ट नहीं पीना है, उसको उबाल के ही पीना है। चौथा देते हैं प्रॉपर कुकिंग ऑफ मीट एंड वन कैन बी अवॉइड दिस टाइप ऑफ द डिसीज। मतलब अगर आप मीट खाते हैं उसको प्रॉपरली कुकिंग करना है, आधा पका हुआ नहीं खाना है। ओके, उसके बाद देते हैं इम्यूनाइजेशन ऑफ द डॉग्स अगेंस्ट द रेबीज। अगर आपके यहाँ कोई भी पेट एनिमल है तो उसको एंटी रेबीज का इंजेक्शन दिलवाना बहुत जरूरी है, जिसके कारण जो रेबीज डिसीज है उसका जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा, जिससे डिसीज होने के चांसेस कम होंगे। 6 देखते हैं बाइट वुड एंड स्क्रैच मस्ट बी क्लीन बाय द सोप। मतलब अगर पेट एनिमल कहीं पे काट दिया है या फिर उसके नाखून से खरोच आ गया है ना, तो उस पर्टिकुलरली जगह को अच्छे से साबुन से धोना है ना, और एंटीसेप्टिक्स का यूज करना है। अगर वह घाव गहरा हो गया है या फिर ब्लड आने लगा तो तुरंत ही रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाकर उसका चेकअप कराना है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैक्सीनेशन या फिर मेडिसिन लेना है। अगर किसी पेशेंट को टीबी की शिकायत है या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो हम उससे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरे करवाएंगे हॉस्पिटल में जाके टीबी पेशेंट का, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे कीमो प्रोफाइलैक्सिस आइसोनियाजाइड के साथ। हाँ, ये ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के लिए अप्लाइड है। उसके बाद प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं, बचपन से उनको बीसीजी का टीका देना नहीं भूलेंगे। जैसा कि हमने आज के डेट में देखा है जिस कंट्री में अभी जो कोविड-19 वायरस है, जो डिसीज है कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस के कारण फैला हुआ है, जहाँ जिस देश में बीसीजी का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वहाँ पर मृत्यु दर बहुत ही अधिक है, जैसे यूएसए में। इसलिए वायरस एंड बैक्टीरिया के इन फ्यूचर
उसके इन्फेक्शन से बचने के लिए, उसके डिसीज से बचने के लिए हमें बचपन से ही BCG का वैक्सीनेशन देना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर कोई पेशेंट को TB हो गया या फिर कोई वायरस या बैक्टीरियल डिसीज हो गया, रेबिस हो गया, तो उसको हम एक सुटेबल वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि वह उसको एडॉप्ट करके अच्छे से काम कर सके और वह डिसीज उसको दूसरों को ना पाए। 10 हेल्थ एजुकेशन अबाउट द क्लीननेस। और जैसा कि हमारे मोदी सरकार जी बोलते हैं स्वच्छ भारत का मुहिम चला रहे हैं, उसके तहत हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम बहुत सारे चला रहे हैं। तो जितने भी पब्लिक हैं उसको हेल्थ और एजुकेशन के बारे में बताना है ताकि वो आसपास साफ सफाई रखें, एक पर्टिकुलर जगह पे या फिर किसी डिब्बे पे कचरा डालें, गीला कचरा, साफ कचरा, और जो भी वेस्टेज मटेरियल है उसका प्रॉपर डिस्पोज करें। तो यह हमने देखे प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ जूनोटिक डिसीज। नॉट स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हैं आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।